अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसद सियाल। दोस्तों, आज वज़ीर आज़म साहब के पास वो 4 सवालात रखे गए जिनकी बहुत ज़्यादा गूंज है और वो सवालात हैं कामरान खान साहब के। और मेरे लिए तो वो सवालात नहीं हैं बल्कि एक रोड मैप है जो उन्होंने दिया है मौजूदा सिचुएशन से निकलने के लिए। अब वो किसी को पसंद आए ना आए, हर किसी की अपनी राय हो सकती है। मैं वो जो 4 सवालात उन्होंने जो है या वो 4 ऐसे हल बताए हैं जिससे इमरान खान साहब निकल सकते हैं, कोट अनकोट मैं आपके सामने रखने लगा हूं। उसके अलावा दोस्तों, वज़ीर आज़म साहब आज काफ़ी पुरएतमाद दिखाई दिए हैं जब उन्होंने कुछ जो है सहाफ़ियों से बातचीत की है और एक सरप्राइज़ का भी जिक्र किया है, एक मुलाकात का भी जिक्र किया है। वो सारा कुछ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आपने हमारे साथ रहना है। चलते चलते इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आप बेहतर समझें तो इस वीडियो को भी लाइक करके बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं पहले आपके सामने वो सवालात रख देता हूँ या वो रोड मैप रख देता हूँ जो कामरान खान साहब ने बताया है। अच्छा जी, वो पहला जो है वो ये बताते हैं कि अगर इमरान खान साहब ये 4 काम कर दें तो वो इस सिचुएशन से अवॉइड कर सकते हैं, बच सकते हैं जो मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम है। नंबर 1, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब इस शक को ज़ायल करें, मतलब कि इस शक को ख़त्म करें कि जनरल बाजवा का जानशीन वो मुतनाज़ा और मरूफ शख्सियत नहीं होंगी या उनको नहीं बनाएंगे। अब वो मुतनाज़ा और मरूफ शख्सियत दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि किस तरफ इशारा है या किस तरफ जो है उंगली उठाई जा रही है। दूसरे नंबर पे दोस्तों वो ये कहते हैं कि फौरी तौर पर उस्मान बुज़दार का नेमुल बदल तलाश करें। और तीसरे नंबर पे दोस्तों वो ये कहते हैं कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मतलब शहबाज शरीफ साहब को अहम अमूर यानी चार्टर ऑफ इकोनॉमी, इलेक्शन, नायब इस्लाहात पर मुज़ाकरात के लिए दावतनामा भेजें। इसके अलावा दोस्तों चौथे नंबर पे वो कहते हैं कि अपोजिशन लीडर के जितने भी अपोजिशन के लीडर्स हैं, आप वो पीपीपी ले लें या पीएमएलएन ले लें, इनके जो नैब और एफआईए के केसेस हैं इनकी अंदर जो है मुदाखलत ना की जाए और अदालतों को इस पे आज़ादाना छोड़ दिया जाए। वो चाहें तो इनको सज़ा दें, वो ना चाहें तो इनको ना दें। मतलब उनके कहने का यही था। और साथ वो कहते हैं कि अगर वो ये कर दें तो जवाब में जो है अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद वापस ले लेगी और इस सारे के प्रोसेस के दरमियान जो है जनरल कमर जवेद बाजवा साहब का किरदार जो है बहुत अहम होगा। उनके बगैर वो कहते हैं कि ये सारा कुछ नामुमकिन है या ये सारा कुछ नहीं हो सकता। और अगर ये सारा कुछ कर देते हैं और बाजवा साहब भी साथ मिल जाते हैं तो उनके कहने का मतलब ये था और उन्होंने कहा भी कि हालात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं और पाकिस्तान भी जो है इस बहरान से निकल जाएगा। अच्छा, फिर ये सारे सवालात जो हैं आज इमरान खान साहब के साथ सामने रखे गए जब उन्होंने मीडिया से जो है बातचीत की तो उन्होंने कहा जी ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि मैं इनके साथ बैठ जाऊं, ये नहीं हो सकता। इसके अलावा उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि जनाब कामरान खान साहब जो हैं इस तरह के सवालात कर रहे हैं या इस तरह का रोड मैप दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई ये उनको कौन कह रहा है, ये भी तो देखा जाए इसके पीछे क्या लॉजिक है। वो कामरान खान साहब भी तो बताएं कि कौन उनको ये सारा कुछ कह रहा है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा कि इनके एक तो मैं इनके साथ नहीं बैठ सकता। दूसरे नंबर पे दोस्तों जब उनसे कहा गया, साफ ज़ाहिर है कामरान खान साहब का इशारा भी जनरल फैज़ साहब की तरफ था और उस्मान बुज़दार का भी उन्होंने बोला। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब ये सारा कुछ जब पूछा गया तो उन्होंने ये दोनों सवालात जनरल फैज़ हमीद के और उस्मान बुज़दार साहब का, उन्होंने इस दोनों पे वो कहते हैं कि हंसी में ही जिसे उड़ा देना, वही बात उन्होंने की और इसका उन्होंने कुछ ख़ास जवाब दिया नहीं है। इसके अलावा दोस्तों चौधरी निसार अली खान के हवाले से पूछा गया तो इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब मेरी
बड़ी पुरानी उनसे गपशप है, दुआ सलाम है, दोस्ती है, तो मुलाकातें होती रहती हैं। साथ उन्होंने आज जो है एक सरप्राइज़ का भी जिक्र किया कि ये जो है मैं आज बता रहा हूँ कि ये लोग जो हैं तहरीक अदम एतमाद हार चुके हैं, और साथ साथ उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद से एक दिन पहले या उसी दिन मैं इनको सरप्राइज़ दूंगा। अब वो सरप्राइज़ किस तरह का हो सकता है? क्या कप्तान जो है वो सबसे अहम ओहदों की जो फील्डिंग है या सबसे अहम पोजीशंस की जो फील्डिंग है वो चेंज कर देंगे या क्या करेंगे, वो अभी तक बता नहीं रहे। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई वो इंतहाई कदम उठाएं इस हवाले से? इसका कहना तो कबल अज़ वक्त है, लेकिन वो किस तरह का सरप्राइज़ हो सकता है? क्या चौधरी निसार अली खान कुछ जो है काफिला लेकर उनके साथ शामिल हो जाएंगे? इस हवाले से भी वो अभी कुछ कहने से कासिर हैं, जस्ट यही कह रहे हैं। और साथ साथ वो कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद जो है उस हवाले से अपोजिशन हार गई है, और जैसा कि उन्होंने एक जलसे में भी कह दिया था कि वो अगले इलेक्शंस भी हार गए हैं, यूँ समझ लें कि आज से ही हार गए हैं। तो लगता है ऐसे है कि इमरान खान साहब को जो है कुछ ख़ास तरह का एक एतमाद है। और वैसे अगर उनकी कैप्टनसी देखें या उनका एक कैरियर है 22-23 साल क्रिकेट का, तो वो उसमें भी कहते यही हैं जो उनके साथ खेलते रहे हैं कि वो इसी तरह से एतमाद में नज़र आते थे। तो वो उनकी एक शख्सियत है और उसमें जो एतमाद है वो हमेशा से ही झलकता है, भले ही कैसे मामलात हों। आप कोविड देख लें, बाकी जो भी जिस तरह की भी सिचुएशंस आती रही हैं, इंडिया के साथ जो मामलात थे, फिर बाकी भी जब जब इम्तहान आया है तो वो बंदा जो है उसने फ्रंट से लीड किया है और साथ साथ वो पूरे एतमाद भी नज़र आया है। अभी वो सरप्राइज़ किस तरह का है वो भी नहीं बता रहे, और वो क्यों कॉन्फिडेंट हैं वो ये भी नहीं बता रहे। खैर, अगर हम वापस सवालों की तरफ आएँ तो देखें, एक तो बात तय है कि जो उनका पहला सवाल है कि इस शक को ज़ायल करें कि वो जो हैं किसी मुतनाज़ा शख्सियत को जनरल बाजवा का जानशीन नहीं बनाएंगे। तो भाई ये तो इस्तेहकाक है वज़ीर आज़म साहब का, और उन्होंने मुल्क और इदारे की बेहतरी देखनी है और उस इतबार से उन्होंने लगाना है। उनकी मर्ज़ी वो जनरल फैज़ को लगाएं, उनकी मर्ज़ी किसी और को लगाएं, तो वो तो देखेंगे मुल्क की मफाद। इसके अलावा दोस्तों जो बात इन 4 सवालों में से मुमकिन नज़र आ रही है या कुछ लोग ये कह रहे हैं, वो ये है कि उस्मान बुज़दार साहब को शायद बदल दिया जाए। अब इन 4 चीज़ों में से सिर्फ एक चीज़ यही लग रही है। उसके अलावा अगर आप बात करें कि वो कायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ के साथ बैठ जाएँ, तो ये भी नामुमकिन है। इमरान खान साहब ने आज कैटेगोरिकली कह दिया है कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा भले ही कुछ हो जाए, क्योंकि इनके ऊपर केसेस हैं और जिस तरह से वो कहते हैं एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि जनाब ये चोर हैं और इस तरह की बातें, तो वो इनके साथ बैठने वाले तो हैं नहीं। और फिर अगर हम बात करें कि FIA और नैब के जो केसेस हैं उनके ऊपर इनको छूट दे दें, तो भाई वो उसी दिन जो है अपनी सियासत ख़त्म कर लेगी PTI, जिस दिन वो एहतसाब के नारे से जो है पीछे हटेगी। अब देखते हैं कि बाकी चीज़ें किस तरह से चलती हैं। बस एक ही चीज़ मुमकिन है और बाकियों पे आया दूसरी साइड कंप्रोमाइज़ करती है या ये रोड मैप लिया भी जाता है या नहीं लिया जाता, और ये सवालात कहाँ से आ रहे हैं या ये हल कहाँ से आ रहा है, ये भी काफ़ी क्वेश्चनेबल चीज़ है। बहरहाल आप तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए